करने के लिए दिल्ली पंजाब मद्रास जाता है। मोदिया को हिम्मत है तभी फैक्ट्री दे, एक भी फैक्ट्री दे बिहार में, हम दिखा देते हैं। कहाँ है? कुछ नहीं है बिहार में, पर घर में नहीं ले रहा। अपना मेहनत से नौकरी कोई भी ले सहरसा में चारों विधानसभा जीतेगा और 50,000 जीतेगा चारों विधानसभा। तेजस्वी के रैली में बच्चे नहीं निकल सकेंगे। ये तेजस्वी के रैली में नहीं नाला बना है, नहीं रोड बना है, जाकर देखिए रोड टूटा हुआ है, नाला आया, नहीं जल का कुछ आया है। कौन कर दिया? ईवीएम में हैक है, आदमी हैक है, ईवीएम का क्या मतलब? कौन किया है? मोदी हैक कर लिया हम लोगों को। ये जो ठगबंधन है ना, ईवीएम करता है, और मोदी जी आदमी हैक कर लेता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सहरसा के पटेल मैदान में, जहां आप पीछे देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा होने वाली है। वह यहां आकर सहरसा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा में एनडीए समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। आप देख सकते हैं कि मोदी जी के आने से पहले ही यहाँ पे लगभग हजारों लाखों लोगों की भीड़ जुट चुकी है, जो उनके भाषण को, उनके बातों को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हो रही है। और लोगों का जमावड़ा अभी लगातार आ रहा है। यह मैदान पूरा भर चुका है। इसके बाद भी प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर लोगों को सुरक्षित और सही तरीके से एडजस्ट किया जाए, ताकि कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो और यह चुनावी सभा सही तरीके से संपन्न हो जाए। हम जानेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं से और यहाँ की जनता से कि क्या नीतीश कुमार की सरकार में विकास हुई है या फिर और भी बदलाव की ज़रूरत है। क्या बिहार में उद्योग, पलायन, रोजगार को लेकर सभी काम हुए हैं। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में कि यहाँ की जनता क्या कहती है और इस बार सहरसा का रुझान किस ओर जाता है। यहाँ जो आप लोग आए हुए पूरे दल बल के साथ, पैसा वैसा मिला है क्या? जी नहीं, ये जितना भीड़ आप देख रहे हैं ये सब मोदी जी को चाहने वाले हैं और मोदी जी की रैली में पैसा से लोग नहीं। आपको पैसा से आने वाले लग रहा है? इतना जो भीड़ है पैसा से आने वाला लग रहा है आपको? सब हम लोग जय श्री राम। और आप माहौल देख सकते हैं पूरा शहर का। ईवीएम हैक है। कौन कर दिया? ईवीएम में हैक है, आदमी हैक है, ईवीएम का क्या मतलब? कौन किया है? मोदी हैक कर लिया हम लोगों को। जय जय श्री राम, जय जय। ये जो ठगबंधन है ना, ईवीएम करता है, और मोदी जी आदमी हैक कर लेता है। अति तेजस्वी भाई से जो इलेक्शन को छोड़ने वाले थे, छोड़े क्यों नहीं? क्योंकि लोभ है, चारा चोर, चोटी चोर, ये लोग जो है, ये अलकतरा चोर। आदमी का चारा तो छोड़िए, भैंस का चारा खा गए। और साला रोड पर का बोला हेमा मालिनी का गाल बना देंगे, साला रोड खा गया और कतरे खा गया ये उसका बेटा अति तेजस्वी। दो है, एक तेजस्वी एक अति तेजस्वी। ये जो है अपने आप को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ख्वाब देखता है। आप उनके बेटे को तेजस्वी और अति तेजस्वी कह रहे थे प्रताप को। तेजस्वी यादव भी तो बोलते हैं मुख्यमंत्री बेबस हो गए हैं, अजीबो हरकत करता है, महिलाओं के खिलाफ उलट भाषण देते हैं। आपको सब बोलते हैं ना ऐसा बात, उनका उम्र हो गया है ना, उम्र आने के बाद ना इंसान का थोड़ा सा इंसान फंस जाता है। नहीं तो नीतीश जी ऐसा इंसान, उससे साक्ष्य छवि का इंसान अभी तक कोई भी नेता नहीं हुआ। एक भी अपराध नीतीश कुमार पे बता दीजिए। अगर है भारत में किसी में दम, मीडिया बंधु से भी पूछना चाहता हूँ, है नीतीश कुमार को खड़ा कर दिया कटघरा में? आप किसी चीज से घेर सकते हैं? मैं नहीं करूँगा। विपक्ष आरोप लगाता है कि जब से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि वो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो एनडीए वालों ने 125 यूनिट फ्री कर दिया। वो बोले कि हम महिलाओं को सम्मान में 2500 रुपया देंगे, इन्होंने 10,000 रुपया का घूस दे दिया। ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। कतार लगा हुआ था, उसमें लाइनें चुरा लिया लालू यादव। मैं बताता हूँ 90 से 2000 का 5 महीने का बच्चा है, तार लगा हुआ था, तारे लाइनें चुरा, ट्रांसफार्मर चुरा लिया लालू यादव।
ठीक है। आप सुनिए आरजेडी का राज देखे हुए हैं, ये लोग जो देखे हुए हैं, हम लोग नहीं बच्चे लोगों से क्या देखे हुए हैं। तब ये इनका अभी हम जो बोलेंगे ना वो महत्वपूर्ण है, ये जो बोलेंगे वो हम सुनिए, मैं युवाओं को पूछना चाहता हूँ। आप लोग बात कर रहे हैं कि इन्होंने लालू यादव का राज देखा है, आप लोग नीतीश कुमार का राज देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जंगल राज पर वार कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो वर्तमान समय में आचार संहिता लगने के बावजूद भी मोकामा में मर्डर हो जा रहा है दुलार चंद यादव का, उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकर्ता दोनों बाप बेटे का मर्डर हो जा रहा है। इस आचार संहिता में कुल 8 मर्डर हुए हैं, इन्हें भी तो कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ, गिरफ्तार हुआ ना, उन्हें उस आरोप लगा था वो गिरफ्तार हुआ ना। यादव धुला हुआ था क्या, के कार्यकर्ता के तरफ दुलाचंद यादव धुला हुआ है दूध का, 4 हथियार लगा है दुलाचंद यादव को, तो खून इंसान को काट के उसका खून पिया हुआ है दुलार चंद यादव। यस, आपको पता है ये बात। यादव तो दूध का धुला हुआ क्या, अपने यादव समाज को ही खाया, अपने यादव समाज को ही खाया है। क्या बात बोल रहे हैं आप। दुलारचंद यादव आदमी को काट के पहले उसका खून पीता था, जब आरजेडी से वो था। लालू यादव का सीधा हाथ था उसके। आज भी किसी के बेटी की शादी, किसी के बाप की श्राद्ध अगर है तो वह जाता है और करवाता है। दुलारचंद यादव का एक भी रिकॉर्ड दिखा दो। बीजेपी के आदमी के द्वारा हुआ है या तेजस्वी बोल रहे हैं कि सरकार बनने के भीतर वह हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, जिससे यहाँ के बेरोजगार जो युवा है उन्हें दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा कमाने के लिए। क्या नौकरी देगा, क्या रेशियो निकालिए, जितना घर है ना बिहार में सबको दे देंगे रोजगार, सबको दे देंगे। फंड कहाँ से आएगा? अगर वो 30,000 भी महीना दिए, अगर वो 30,000 महीना दिए, एक बार आप रेशियो निकालिए, बिहार वासियों का जनसंख्या देखिए। प्रशांत किशोर उससे पूछा था, उससे जीडीपी का फुल फॉर्म इतना बता दे मीडिया के सामने में, हम समझ लेंगे 30,000 रुपया देगा। हर घर में नहीं ले रहा, अपना मेहनत से नौकरी कोई भी ले रहा। मेहनत से लीजिए नौकरी। सहरसा में 4 विधानसभा जीतेगा और 50,000 जीतेगा 4 विधानसभा। हर हर आप भी युवा है भैया, इनके तरफ जरा मार घुमाइए, इनके तरफ में। ये भी युवा है, देख लीजिए, आज मेहनत करके खा रहे हैं ना, रोजगार कहाँ कर रहा है, कमा करके पढ़ लिख करके कर रहा है ना। इसी तरह रोजगार सबको करना पड़ेगा। नौकरी तो जानते हैं सभी को सरकारी नहीं होगा, वो अपना बाप के घर से देगा तेजस्वी यादव। कहाँ से नौकरी देगा? आपकी का पैसा और मेरा ही पैसा लेके देगा क्या? हिंदू को बोलते हैं, उसके रैली में अगर यहाँ पे तो कोई कुछ बोलता है बच के निकल जाता है ना। हम सब अगर उसके रैली में कुछ भी बोल देंगे, हिम्मत नहीं है कि बच के निकल जाए, हिम्मत नहीं है बच के निकल जाएंगे। किसके रैली में? तेजस्वी के रैली में बच के नहीं निकल सकेंगे। ये तो मुल्ला तेजस्वी के रैली में बाप का मजाल है, वक्फ बोर्ड हटा देगा, उसका बाप का मजाल है, सनातन बोर्ड भी बनेगा। अनंत सिंह कौन सा दूध से दूध? अभी जेल गया है कि नहीं गया है? उसके अभी राजनाता तो नहीं होता। उसको कितना पोक किया गया, ये बात आप देखे। उसके वाइफ के बारे में क्या सब बोला गया था, उसके घर परिवार पे हमला किया गया। और ये बारे में बोलिएगा नचनिया क्या है, किसी के स्वाभिमान को आप छेड़िएगा। ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है जो अनंत सिंह ही किया है ये चीज, फिर भी उसको अभी मगर कानून अपना कार्रवाई कर रहा है, मगर ये चीज ना तो नहीं करता। किया हुआ चीज है, करवाया गया है, ये एक स्ट्रेटेजी के तरीका से करवाया हुआ है। अनंत सिंह को फंसाने के लिए जा रहा है बस। ये बात मेरा तो बाइट हो रहा है रिकॉर्ड, जब ये चीज साबित हो जाएगा तो आप सुन लीजिएगा मेरा ये बात। उनको फंसाया जा रहा है, नहीं तो अनंत सिंह ऐसे आदमी अगर वो किए रहते तो लाइव बोलते मीडिया के सामने कि हाँ हम मारे। वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो खुल के बोलते हैं हाँ हम मारे हैं, जेल मेरा घरे है, खुल के बोलेंगे कि हाँ हम मारे हैं, जेल जाएंगे फिर आएंगे। अगर वो नहीं बोल रहे हैं ये बात तो नहीं किए। प्रशांत किशोर के बारे में कहना चाहता हूँ, जो कि वो कहता है कि मैं 6 गो राज्य में मुख्यमंत्री बना दिया, और सभी है महागठबंधन का महागठबंधन का विरोधी। उसके शरीर, उसके डीएनए में महागठबंधन का खून दौड़ रहा है। प्रशांत किशोर के डीएनए में, प्रशांत किशोर के डीएनए में महागठबंधन का खून दौड़ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी का घूस खाया है,
लालू यादव का घूस खाया है। आप प्रशांत किशोर के बारे में क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते क्या हैं। जानते हैं? बताइए। और ओके, वो बारहवीं क्या किया है ये बता दीजिए। वो बारहवीं क्या किया? जरूरी ना। ठीक है। आप बताइए। हम लोग के पास इस बार तीसरा ऑप्शन है। हाँ, बताइए क्या? बहुत बढ़िया नेता है। कौन है? प्रशांत किशोर बहुत बढ़िया नेता है। बहुत बढ़िया नेता है हम लोग के लिए। प्रशांत किशोर के डीएनए में इसलिए महागठबंधन का खून निकलता है क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी का पैसा खाया है, पंजाब में पैसा खाया है, और केजरीवाल का पैसा खाया है, तमिलनाडु में वो जो हिंदू विरोधी का पैसा खाया है। उसको कैसे मान लूं मैं कि 8 या वर्ष के बाद वो ठगबंधन से हाथ नहीं मिलाएगा। पूछता है सहरसा की जनता। श्री कृष्ण राय पहला बिहार का मुख्यमंत्री था। सुनिए, श्री कृष्ण राय पहला बिहार का मुख्यमंत्री, अभी नीतीश कुमार है। पता नहीं, गिनती नहीं आती मुझे, लेकिन बता दीजिए नीतीश कुमार पे एक भी आरोप कोई भी हमारा युवा से लेके अब वृद्ध कर दे। बिहार में दारू बंद करके क्या फायदा हुआ हमको ही बताइए। एक फायदा बताइए। पहले क्या था? टेबल के नीचे से पैसा जाता है। दारू हर एक जगह अवेलेबल है। जहाँ चाहिए वहाँ अवेलेबल दारू है। जितना चाहिए उतना मिलेगा। होने से बहुत फायदा है। दारू के विषय में हम जवाब देते। दारू के विषय में हम जवाब देते। सुनिए ना, 1 to 1 देखिए, 1 to 1 मत कीजिए। आपने सवाल किया, हम जवाब देते हैं। आपने सवाल किया, हम जवाब देते हैं। पहले क्या था? जो दारू पी करके गांव घर गली चौक, रुकिए ना, बोलिए ना, पी करके इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद करता था। अब दारू अगर कोई प्रधानमंत्री, अगर कोई नेता भी पी लेता है ना, वो छुपके से गली कुची में भागते रहता है जो कहीं एगो फोन करके पिछवाड़ा न तोड़वा दे। दारू बंद इसको कहते हैं। दारू बंद हुआ है, ठीक है, मान लिया बंद हुआ, पर सूखा नशा चल रहा है ना। सूखा नशा चल रहा है ना। स्मैक लीजिए, गली गली मिल रहा, लड़का बर्बाद हो रहा, गोली मार। विकास को देखिए, बिहार का विकास कौन किया? 400 से 1100 रुपया किया। कितने गली कुची में रोड पेड़ा बनाया हमारे मोदी सरकार। नीतीश कुमार क्या नहीं किया? क्या बचा हुआ है? कुछ नहीं छोड़ा है। बिहार में शराब मिल रहा है। मिल रहा है, हर एक जगह मिल रहा है भैया। मिल रहा है हर एक जगह। कौन सा ब्रांड मिल रहा है भैया? हम ब्रांड का नाम नहीं बताएंगे, पर दारू मिल रहा है। सबसे ज्यादा तो महुआ मिल रहा है, जिससे लोग पीता मर जाता। अरे कुत्ता के जैसा मरता है भैया। अभी जाइए आप जेल में। किसी को पता है बिहार में कौन कौन सा ब्रांड का दारू मिल रहा है? मिलता है। कौन लीजिएगा? कौन दारू? अरे दारू कौन दारू लीजिएगा आप? देसी ब्रांड मिलता है, अभी मिलता है, सब कुछ मिलता है। कौन कौन सा मिलता है? रॉयल मिलता है, आरंग मिलता है, बलंडर मिलता है, अभी मिलता है। कुछ कौन चाहिए? यहाँ हर मिलता है। एक मिनट सिग्नेचर भी मिलता है, सब ब्रांड मिलता है। एक मिनट भैया, एक मिनट हम बता रहे हैं। नाम तो खाली बंद है, हर जगह से मिलता है। कौन नहीं बोलेगा बिहार में नहीं मिलता है दारू? अभी आप देखिए, बिहार के कोई भी जेल में देखिए, दारू बेचने वाला नहीं है अंदर, महुआ पीने वाला अंदर है। जिसके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, वो जेल में है। 3500 रुपया 4500 रुपया फीस दे के छूटता है। अगर सरकार दारू चालू कर दे भैया, वो पैसा तो बचेगा। दूसरी बात ये है, कोई और स्टेट में भैया दारू नहीं बैंड है। यहाँ पे टूरिस्ट भी कम हो गया। लोग शादी करने के लिए बाहर जाता है, दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है। यहाँ नहीं करता है शादी। आप लोग क्यों करेगा भैया? देखिए, दारू एक तरह से नशा नहीं है। अब देखिए, दारू जो है भैया नशा नहीं है। नशा नहीं तो क्या है? एक मिनट, हम बता रहे हैं भैया, मेरी दारू नशा नहीं है तो क्या है? हम बता रहे हैं ना। देखिए भैया, दारू बंद हो गया, दारू बंद हुआ। दारू बंद होने के बाद आप ये देखिए ना भैया कि नशा और कितना चल गया। युवा बिगड़ रहा है, युवा परेशान हो रहा है, और रोजगार नहीं है भैया। देखिए, पलायन करता है, लोग पलायन करता है ना, यहाँ से पलायन कर जाता है। नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे 5 साल। हम भी गारंटी। एक मिनट 20 साल से रोजगार देखे हम सब जब से आए हैं तब से कर रहे हैं रोजगार मिलेगा। रोजगार कब से? कहाँ रोजगार है? किधर है रोजगार? किधर है? किधर है रोजगार? दीपावली में हम सिकंदराबाद से आए हैं।
देखिए हम लोग सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है नियम, उस पर हम लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे शराबबंदी ले लीजिए, एक भी सक्सेस हुआ है काम? नल जल योजना ले लीजिए, सक्सेस हुआ है? नल जल योजना, नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि मैंने हर घर में नल का जल पहुंचा दिया। सक्सेस हुआ वो काम, चल रहा है। नल लगा है, जल नहीं मिला। नल लगा, हम भी नहीं है, नहीं हम सबका घर में नहीं नाला बना है, नहीं रोड बना है। जाके देखिए रोड टूटा हुआ है, नहीं नाला आया है, नहीं जल का कुछ आया है। नीतीश कुमार हम लोग स्टूडेंट हैं। 2 साल पहले जो पढ़े हैं वो नहीं भूले, और 6 महीना 7 महीना पहले जो हम लोग पर अत्याचार किया गया, हम लोग वो कैसे भूल सकते? लाठी का छाप, ठंड मौसम में पानी का छिड़काव जो हम लोग पर किया गया, हम लोग कैसे भूल सकते हैं? तो नीतीश, तो इस जो बिहार में जो ठंड के मौसम में पिछले साल चाहे बीपीएससी शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया हो, या एसएससी के अभ्यर्थियों पर वाटर टैंक से प्रेशर बनाया गया हो ठंड के मौसम में, तो ऐसे अपराधियों जैसा जो व्यवहार किया गया विद्यार्थियों के साथ, तो क्या इस बार विद्यार्थी उसका बदला इस चुनाव में लेंगे? बिल्कुल 100%। हम सब आतंकी के उतना बुरा हालत से मारे गए। हम सब आतंकी है, हम सब आतंकी हैं कि हम सबको लाठी से पीट फाड़ दिया गया था, टांग के लाया गया वहाँ से। उसके बाद पानी भी ठंडा के समय में लगभग में 7-8 डिग्री सेल्सियस रहता है तापमान यहाँ का, तब हम सबको पानी भी दिया गया था। क्या हम सब आतंकी है? पाकिस्तान से आए हुए हैं? पुलिस का काम है भीड़ का बचाव करना, नियंत्रण उस पे पाना, लेकिन उसके बदला हम लोग का प्रोटेक्शन के अलावा हम लोग पर लाठी चार्ज किया गया है। पुलिस का काम क्या है? पुलिस यहाँ के का काम क्या? नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, समाज में शांति स्थापित करना। जी, लेकिन उसके बदला उसका विपरीत हम लोग जैसे हम लोग लगा एक आतंकवाद है, उस टाइप से हम लोग के ऊपर, जैसे कोई क्रिमिनल को पकड़ता है कोई आर्मी, जिस तरह उन लोग को टॉर्चर किया जाता उसी तरह हम लोग के ऊपर भी टॉर्चर किया गया था बीपीएससी TR 4 के अथी में। तो हम लोग कहना चाहते हैं स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो आप लोग किसका सरकार चुनेंगे इस बार, सीधे बता दीजिए। जो शिक्षा का बात करे, कौन कर रहा है शिक्षा का बात? अभी तेजस्वी यादव कर रहा है शिक्षा का बात करना। जी बिल्कुल। आरजेडी लिखा है, दवाएं, सब कुछ का बात वही कर रहे हैं, रोजगार वो कर रहे हैं, और कोई आरजेडी अभी सिर्फ मुद्दा के बात कर रहा है। वो पिछला काम को नहीं गिना रहा है, जो हम पीछे ये करके आए, वो अभी सिर्फ मुद्दा का बात कर रहा है। लेकिन भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि उतना नौकरी है ही नहीं जितना नीतीश कुमार वादा कर दिए, उतना बिहार का बजट है ही नहीं जितना वो महिलाओं को 2500 रुपया देने का बात कर दिए। ये सब झूठा। चिराग पासवान इस बात को पूरा सरे से झूठा बता रहे हैं। 10 लाख जब दिए थे न, कहे थे न, तो उस दिन भी बोलते अपना बाप घर से लाएंगे, कैसे दे दिए? जब देने लगे तो ये सब भी आया तो देना स्टार्ट कर दिया। नहीं दिया, हमको मतलब नहीं, हमको रोजगार चाहिए। 5,000 का मिले मगर रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार, उन्हें नौकरी ना मिले। वो सीएम बनने वाले हैं, वो बिहार का सीएम बनने वाले। कौन? तेजस्वी यादव। वो जो भी गुजरात से यहाँ आया भाषण देने के लिए। आपको पता है ना गुजरात में कितना रोजगार है? गुजरात में क्या नहीं है? गुजरात में कितना फैक्ट्री, सब कुछ पता है आपको। बिहार में एक भी फैक्ट्री हमको दिखा दीजिए, है कुछ? मगर गुजरात में देखिए, गुजरात में किसी चीज का कमी है? बिहार का आदमी गुजरात जाता है काम करने के लिए, मगर गुजरात का आदमी जाता है बिहार? बिहार में काम का है तो देगा तब ना। सरकार काम काहे न दे रहा है? सरकार काम देगा ना, सरकार काम देना चाहिए ना। क्या बोल रहे हैं बिहार में काम करने के लिए दिल्ली पंजाब मद्रास जाता है। मोदिया को हिम्मत है तभी फैक्ट्री दे, एक भी फैक्ट्री दे बिहार में, हम दिखा देते हैं। कहाँ है? कुछ नहीं है बिहार में, कुछ नहीं दिया। खाली अपना के लिए कुछ भी कर रहा है, लेकिन मोदिया खाली मौगी के लिए कर रहा है, खाली मर्द के लिए कुछ नहीं कर रहा है। मोदी के लिए क्या कर रहा है बॉस? देखिए सबको सब कुछ देता है। यहाँ जो पढ़े लिखे यहाँ बैठे हुए नहीं है बॉस, तो मेरे को भी थोड़ा काम चाहिए ना हो। तो बिहार का लड़का है तो बिहार में काम करना चाहते हैं। अभी नहीं कि जाके चोरी करें, चोरी करेंगे तो कोई हमको दे देगा 2 रुपया, चोरी करने के बाद लाज जूता खाएंगे। तो वाजिब हमको काम देगा ना बॉस, तो हमको काम दीजिए वाजिब। काम नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है काम मोदी। लेकिन नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं पिछले 5 साल में हम 30 लाख रोजगार। 5 साल में
वो जो नीतीश जो है ना खाली मुगुक देता है पैसा, मर्द को नहीं देता है। जब मर्द यहाँ काम करने के लिए चाहेगा ना, जब मर्द देने के लिए मर्द को पैसा देगा ना तो चोरी नहीं करेगा। वो चोरी करने के लिए वहीं जो जाएंगे हम चोरी करेंगे। खाली मुगुक को पैसा देता है नीतीश कुमार, 20,000 टका देता है कि ले लो, 100 टका महीना देना, पूरा चुकाना पड़ेगा ना, 100 टका महीना देना और डेली देना, 100 रुपया महीना देना। ऐसा नहीं होता है। आप किसको वोट देंगे? हम देंगे आरजेडी को। आरजेडी के अलावा भी इस बार तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज आ रही, तो उसको उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? किसी को नहीं आएगा, अभी उसको मेहनत करना पड़ेगा। मोदी मेरे साथ गलत किया है। क्या गलत? माननीय प्रधानमंत्री जी इस सिर्फ 1990 में जाएंगे, बाद में किससे बात कीजिए। बिहार में क्या को यूनिवर्सिटी दिया ही ना बोलेगा, क्या को फैक्ट्री दिया ही ना बोलेगा, कितना यूनिवर्सिटी बनाया नहीं बोलेगा, लेकिन ये सिर्फ फेंकेगा 1990 जंगल राज। लेकिन आप 71,000 करोड़ घोटाला का बात बोलिए ना महाराज, इसको कहाँ न रखते हैं, फैक्ट्री कहाँ रखते हैं, बिहार से युवा पलायन करते हैं, इस पर बोलिए ना। आप कहाँ बोले हैं, खाली 90 में जाएगा, बाद में यूनिवर्सिटी रोजगार फैक्ट्री नहीं सोचता है। इस बार सिर्फ तेजस्वी सरकार आने वाला है, सिर्फ तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार। नीतीश कुमार तो कह रहे कि पहले पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी, लेकिन अब सहरसा में मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। माननीय जो है उसका जो स्वास्थ्य मंत्री है ना, मंगल पांडे जिसका नाम है, आज तक एक को स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण नहीं किया है। वही तेजस्वी यादव जब 17 महीना आया तो मॉडल अस्पताल बना है, सहरसा में भी देखिए जाके मॉडल अस्पताल बना है, वो किसके स्वास्थ्य कार्यकाल में बना? तेजस्वी यादव 17 महीना में तब बना है। इसका मंगल पांडे आज तक एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। सहरसा में एम्स बन रहा था, यही बीजेपी सरकार है, दरभंगा चला गया एम्स, कहा गया? यहाँ पे सिर्फ विधायक जो है आलोक रंजन, उसका सिर्फ क्या बढ़ता है, उसका खाली नाम बढ़ रहा है, उसका जो धंधा है उसमें परिवर्तन हो रहा है, जनता में कुछ न कर रहा है, जनता में कुछ न कर रहा है। आप सहमत है भाई साहब के बात से? बात सही है। देखिए इस सरकार है, नकम्मा का सरकार है, इससे सरकार चलने वाला नहीं है। कुछ दिन के लिए आरजेडी को सपोर्ट करना चाहिए। कहता है जंगल राज। एगो बात बताइए, पहले का अभी का अपेक्षा कीजिए तो कितना मर्डर होता है। देखिए ना, दुलार चंद यादव का मर्डर हुआ है, ये मंगल राज है। वो भाजपा वाले भी तो बोल रहे दुलार चंद यादव दूध के धुले नहीं। अरे तो दूध के धुले नहीं तो आप छोड़िए, सब इंस्पेक्टर का जो हत्या हुआ वो काहे हुआ? वो कौन चीज है? मंगल राज है, वो तो एक नंबर का जंगल राज है। मर्डर आपके शासनकाल में हो रहा है, जंगल राज 90 ले जा रहे हैं। 20 साल से सरकार आपका है, क्राइम पर बात आप कर रहे हैं। महाराज अपना भी गिनाइए, अरे पक्ष में आप है, आप जवाब दीजिए। उससे बोलेगा, वो बोलेगा सिर्फ 90। लेकिन ये बात देखिए ना, 20 साल है। अभी यहाँ पे जो इतने युवा है उसमें कई लोग विरोधाभास जता रहे हैं कि रोजगार के लिए कुछ नहीं हुआ। जो पेपर मिल को चालू हो जाना था वो इस 18 साल से जो एक स्थिर सरकार है 20 साल से, उसमें चालू नहीं हुआ। इसके लिए वो सबसे बड़ा दोषी नीतीश कुमार को मानते हैं। नीतीश कुमार कुछ हद तक दोषी है भी, लेकिन यहाँ पे यदि बीजेपी का पूर्ण मोहब्बत में सरकार बन जाता है तो ऐसी जितनी भी समस्या आम पब्लिक को है वो सारा समाधान हो। क्यों नहीं भाजपा अकेले ही लड़ ली, कम सीट देती जदयू को? एकाएक बच्चा जन्म लेता है और काम करना शुरू थोड़े कर देता है, वो धीरे धीरे ना अपने अवस्था में आता है। यानी कि इसका मतलब कि आने वाले समय में भाजपा जो है जदयू को हाईजैक कर लेगी। जदयू को क्या हाईजैक करेगी? भाजपा खुद स्थापित हो जाएगी, जदयू को हाईजैक नहीं करे, जदयू खुद साइडलाइन हो जाएगा। अब जदयू क्या होगा ये तो जदयू जाने, लेकिन भाजपा की यहाँ मनोदशा हम लोग को प्रतीत हो रहा है, जो भाजपा अपने आप को स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। लेकिन कल परसों ही राहुल गांधी कह रहे विपक्ष के नेता कि नरेंद्र मोदी से आप लोग नहीं मिले हैं, मैं मिला हूँ, उनमें दम नहीं है। अब उनमें दम नहीं है, वो कहते नजर आ रहे हैं। बताइए श्रीमान, आप भी पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे जो इतने पब्लिक इकट्ठा हुए हैं वो क्या खरीदे हुए पब्लिक है? आप बताइए, इतने मोदी आधुनिक भारत के भगवान है,
आम जनमानस जो है, आम जनमानस मानव गरीब भगवान का रूप दिया था। आम जनमानस मानव ही अपने कलयुग में सुनिए, कलयुग में कभी भी मानव अपने कर्म से भगवान हो सकता है। अनेकों उदाहरण हमारे में है। एक मिनट सुनिए, कोई नहीं कर सकता। इस ये पूरे विश्व का नेता सोच रहा है कि मोदी जैसा नेता हमारे भी देश में होना चाहिए। दूसरे देश सोच रहा है, हर एक देश सोच रहा है कि हल्ला करने आयो की बात करने आयो, हल्ला करने आयो की बात करने आयो। मोदी अपने भारत का भविष्य है। मोदी जैसा नेता कभी नहीं आएगा और नहीं आया। क्या करते हो, क्या करते हो? हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं? हम लेबर मजदूर है सर। लेबर मजदूर है। हाँ। कहाँ लेबर मजदूरी करते हैं? गांव में अपना काम कर रहे हैं। अपने गांव में। हाँ, बाहर नहीं जा रहे? बाहर क्यों जाएंगे? क्या मतलब जो लेबर मजदूरों के लिए जो सरकार, जो समाज के आखिरी पायदान में लोग हैं, हाँ। ये जो एनडीए सरकार है या फिर धर्म के लिए है मोदी जी, इसीलिए उसके साथ है। और कुछ रहे या ना रहे, धन चला जाए मगर धर्म नहीं जाना चाहिए, समझा? चाहे यही बात तो विपक्ष भी कहती है कि धर्म की राजनीति भाजपा कर रही है। तो धर्म के लिए हम लोग है, धन चला जाए मगर धर्म नहीं जाना चाहिए। और विकास और रोजगार। धर्म बड़ा या देश बड़ा, पहले आप ये बोलिए। धर्म बड़ा बस हो गया, प्रूफ हो गया। राजनीति का भाजपा करता है, तो जिस टाइम में भारत पाकिस्तान बढ़ा उस टाइम में तो बीजेपी था नहीं, तो फिर ये उस टाइम में लड़ाई किस चीज को? विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है? वो ये पूछ रहे हैं नौजवान यहाँ के जो देश का भविष्य है कि देश बड़ा या धर्म बड़ा। बड़े भाई साहब बोले कि धन चले जाना चाहिए लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। तो आप इनका जवाब दीजिए कि देश बड़ा या धर्म बड़ा? आप सबसे बड़े देश बड़ा, और देखिए सुनिए, उसके साथ धर्म भी बड़ा, दोनों बड़ा। अगर नहीं तो है हम यहाँ भारत में गुणगान गा रहे पाकिस्तान में, नहीं ये तो गलत है ना? तो काहे हो रहा है ये बताइए, मेटर यहाँ बात है। कौन गा रहा है पाकिस्तान का गुणगान? ये वाला गा रहा है ना, यहाँ सब डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। कहाँ वो अपना कहा धर्म देखने लगता है? अरे तो देश में देखना चाहिए, हम भारत में है, भारत का देखें। और जहाँ तक देखिए और काम विकास का देखिए। ठीक है, आप ठीक है, आप धर्म का बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भारत में रह के लोग पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं। जब यहाँ से लेकिन सब नहीं क्या, तो इसी देश से एपीजे अब्दुल कलाम भी बना है, इसी देश से क्रिकेटर मोहम्मद शमी बना है। लेकिन जो है जिसका मन में घुसा हुआ है कि हमको कितना भी अच्छा कर दे लेकिन हम उसके विरोधे में रहेंगे, वही है। उसको कितना भी अच्छा कर दे तो विरोधे में रहेगा। किसके बारे में खुल के बोलिए? खुल के क्या रहेंगे, जो है समझने वाला खुद समझ जाएगा। और यारों में बात हो रही है। और विकास का बात देखते हैं, विकास का बात तो मैं लालू यादव मुख्यमंत्री बन के सहरसा आया, ओवरब्रिज का उद्घाटन करके आया, कितना मुख्यमंत्री बन के, लेकिन नहीं बना पाया ओवरब्रिज। अभी एक विधायक बन के, मंत्रियों ने विधायक है, ओवरब्रिज बन रहा है। किसके सरकार में कितना ओवरब्रिज उद्घाटन हुआ? पहले ट्रेन के ऊपर में बैठ के जाते थे सुपौल, अभी साला ट्रेन को कोई पूछ नहीं रहा है। नहीं काम देखिए। और बताइए, एक छूटता नहीं दूसरा मिल जाता। और बताइए, आज जो विरोध कर रहा है सबसे पहले राशन कार्ड लेके डीलर के पास राशन वही उठाने जाता है, तो क्यों काहे? वो आज ये बताइए, मोदी ये बताता है ये योजना होता है खाली हिंदू के लिए, ऐसा होता है हिंदू के नहीं, वो सब धर्म के लिए। वो कभी भी मोदी के मुंह से हिंदू मुस्लिम नहीं निकला है, आज तक नहीं निकला, नहीं निकलेगा। क्या तो उसका अलग है। अब जो इधर उधर करने वाला अलग है। क्या तो जो भी योजना बनाता है सबके लिए। अभी 2000 आ रहा है सबके लिए आ रहा है, 1100 पेंशन आ रहा है सबके लिए आ रहा है। ठीक है, आप योजना और वादा का बात कर रहे हैं। आप लोग योजना वादा का बात कर रहे हैं। एक वीडियो नरेंद्र मोदी का आपने सुना होगा कि हम बिहार अब तब आएंगे जब मोतिहारी का चीनी मिल खुल जाएगा और उसी चीनी मिल से चाय पी के जाएंगे। तो ना अभी मोतिहारी का चीनी मिल खुला है, ना बैजनाथपुर का पेपर मिल खुला है, बरौनी में भी कई उद्योग बंद पड़े हैं। इस पे क्या कहें? कांग्रेस एक मिनट, कांग्रेस को 70 साल मिला। और एक मिनट बात सुनिए, इस पे सबसे ज्यादा बिहार में राज किया है कौन? लालू प्रसाद यादव, उसके बाद राबड़ी देवी, फिर लालू प्रसाद यादव। वही लोग अगर उस टाइम में फैक्ट्री लगाता तो मजदूर बाहर क्या करने जाता, ये बताए। और एक मिनट, आप बोल रहे हैं वही लोग फैक्ट्री लगाता, आप बोल रहे हैं वही लोग, आप बोल रहे हैं दशा में मिला, पता है ना? आप 15 साल उन्हें मिला तो वो फैक्ट्री नहीं लगा पाए। 18 साल से तो आपके भी नीतीश कुमार यहाँ की सत्ता पे काबिज है, तो वो भी तो नहीं लगा पाए। सुनिए एक मिनट, वाला फैक्ट्री भाई बंद हो चुका है। ठीक है भैया, हम एक मिनट आने दीजिए, उसके बाद चले। एक मिनट, हम हमारे उनका ये भैया भी होगा, ये भी होगा।
आज से पीछे कुछ दिन पहले जाइए, जो स्कूल जाते थे सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए, तो रूम नहीं था, आम के नीचे के गाछ के नीचे में पढ़ाई करते थे। और सुनिए, नीचे बोरा लेके जाते थे बिछा के बैठने के लिए। ड्रेस तो उस टाइम में चलता ही नहीं था, ड्रेस किसको फटा हुआ कपड़ा पहन के जाता था। आज मान के ड्रेस भी दे रहा है, किताब खरीदना पड़ता है, अभी किताब दे रहा है, ऊपर से पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दे रहा है, और 25,000 अभी 50,000। क्या है मतलब, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए नहीं ड्रेस खरीदना पड़ता है, पढ़ाई के लिए किताब, ड्रेस, स्कूल, बीएड टीचर, मतलब हर चीज मिल रहा है। किसका? यही नीतीश के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, डबल इंजन। और फिर भी अभी कोई वैकेंसी खाली नहीं है, वैकेंसी फुल है। कितना रगड़ जाइए, फिर आने 25-30 फिर मोदी जी का, नीतीश सरकार। वोट चाहिए सहरसा में और फैक्ट्री चाहिए गुजरात में। इन लोग से पूछिए, मतलब कि वोट बिहार में ले रहे हैं और फैक्ट्री गुजरात में। जो भी हम लोग का पहले अच्छा खासा रोजगार था, लॉकडाउन आने के बाद वो भी सब ध्वस्त हो गया है। अभी हम लोग जो है रोजगार कर रहे थे, दुकान चला रहे थे, अभी हम लोग का दुकान ठप चल रहा है। सबका पूंजी जो भी था अभी बढ़ गया। बिहार में क्या गो फैक्ट्री है? कांग्रेस ने दिया चीनी फैक्ट्री, उसको भी मोदी जी आकर बंद करवा दिए हैं। बीजेपी बंद कर, एनडीए सब सरकार एनडीए का है ना भाई, के सरकार ने बंद हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा सहरसा के पटेल मैदान में खत्म हो चुकी है। यहाँ आए हुए हजारों समर्थक घर लौट रहे हैं, लेकिन उनसे बातचीत करने पर पता चला कि कुछ लोगों ने कहा कि नीतीश सरकार में विकास की लहर आई हुई है, लेकिन वही कुछ लोग, कुछ युवा यहाँ पे बेरोजगारी से तंग आए। उनका कहना है कि अब भी बिहार में पलायन कम होने का नाम नहीं ले रही। अब देखते हैं कि इसका असर चुनाव में क्या होता है और बिहार में किसकी सरकार बनती है। अपने सहयोगी अंकित कुमार के साथ मैं सिद्धार्थ गुप्ता, बतंगड़ न्यूज, सहरसा। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।